पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान, और वो मास्क पहनने से नहीं जाती, वो उठा के बाहर फेंक जाएगी। दावे से कहता हूँ कि लीडर गद्दार है, ये भी गद्दार है। मरियम बीबी, आप भी जरा अपनी अदाओं पे गौर करें, अमीन गंडापुर साहब को ये कहने की जरूरत ना पड़े। कितनी जहनी पस्ती में रच बस गई। जल्द से या फिर सब नहीं करेंगे या सब करेंगे। हम सियासी लोग हैं और हमने मुकाबला सियासत से करना है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से जो इंतखाबी मुहिम जारी है, बड़े जोर शोर के साथ जारी है। बड़ी जबरदस्त वहां पे कैंपेन तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है वहां पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत की तरफ से, वो इंतहाई अफसोसनाक है। क्या वहां पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपना मंशूर या एजेंडा नहीं कि उन्हें अपने मुखालिफिन पर सख्त और मैं से कहूँगा कि नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करके लोगों की हिमायत हासिल करना पड़ रही है? इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन उससे भी अहम चीज़ यह है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम जो देख रहे हैं, मुल्क की सियासत के अंदर जो PDM की तहरीक है, उसमें जो मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया है, उससे पार्टी के अंदर तो कुछ लोगों ने इख्तलाफी आवाज़ें उठा दी हैं, लेकिन अब PDM के प्लेटफॉर्म पर भी मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से कुछ पार्टीज की तरफ से एतराज़ सामने आया है। कल PDM के इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से एतराज़ उठाया गया कि मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से जो इदारों के सरबराहान का नाम लेकर उनके खिलाफ फर्जा सराई की जाती है, ये मुनासिब नहीं। तय ये पाया था कि एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, इदारों के सरबराहान के नाम नहीं लिए जाएंगे। जिस पर नून लीग की तरफ से एतराज़ भी किया गया कि उनका नाम ले ना ले तो फिर किसका नाम ले। बहरहाल अब एक इख्तलाफ राय सामने आया है। क्या इस इख्तलाफ राय को देखते हुए यह समझा जाए कि अपोजिशन की PDM इत्तेहाद के अंदर कोई बड़ी फूट पड़ने वाली है मियाँ नवाज शरीफ के बयानियों को लेकर, या फिर यह एक बहुत आम सी चीज़ है, मामूली सी चीज़ है, आगे चल के यह भी सॉर्ट आउट हो जाएगी? चूंकि 13 और 14 नवंबर को PDM ने इजलास बुला रखा है। पहले स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा 13 को, फिर 14 को सरबराहान की सतह का इजलास होगा, जिसमें PDM का चार्टर भी फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अब इसमें जो हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हिकमत अमली है PDM की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर है PDM ने आगे बढ़ना है, पहला फेज मुकम्मल हो चुका है जलसों का। उसके साथ साथ अब ये तय पाया कल के इजलास के अंदर, ये तजवीज़ सामने आई कि एहतजाजी तहरीक के साथ साथ, जलसों के साथ साथ कुछ सूबाई हुकूमतों को कम अज़ कम हिलाने के लिए कुछ किया जाए, यानी तहरीक अदम एतमाद बलोचिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर जो है वो पहले मरहले में लाई जाएं। अब पंजाब के अंदर जब तहरीक अदम एतमाद अगर आनी है तो नून लीग ने उसमें सबसे अहम किरदार अदा करना है। बलूचिस्तान के अंदर आती है तो मेंगल साहब की पार्टी ने और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने उसमें अहम किरदार अदा करना है, जबकि ये तजवीज़ आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नाज़रीन बन सकती है अगर ये तहरीक अदम एतमाद आती है, लेकिन इस पर कुछ PDM के अंदर से जमातों की तरफ से इख्तलाफ राय है। वो क्यों है, ये मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ कुछ अहम डिटेल्स शेयर करूंगा। और नाजरीन, इसमें अब जो हम देख रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि जलसे हो रहे रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन कोरोना वायरस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जो सेकंड वेव है, दूसरी लहर है कोरोना वायरस की, वो बड़े ख़तरनाक तनासुब के साथ ये वायरस फैल रहा है और 1600 से ज़ायद केसेस तक ये तादाद पहुँच चुकी है मुल्क के अंदर। और चंद बड़े शहरों में जहाँ इस वक्त सियासी एक्टिविटी भी ज़्यादा हो रही है, वहाँ ये तनासुब 14-15% तक पहुँच चुका है, 16% तक पहुँच चुका है। क्या ये जलसे अपोजिशन या हुकूमत दोनों आने वाले दिनों में तर्क कर सकते हैं? इस पर हुकूमती मौक़िफ़ भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक सामने आया है, वो भी आपके सामने मैं शेयर करूंगा। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया राना तनवीर साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नायब सदर हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया कमल चौधरी साहबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। सेनेटर सैर कमरान साहब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं, साबिक सेनेटर रह चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सबसे अहम चीज़ इस वक्त जो PDM के प्लेटफॉर्म से जो तहरीक हुकूमत के खिलाफ चल रही है, इस तहरीक में थोड़ा सा आपस में इख्तलाफ राय हमें अपोजिशन के रैंक्स में नजर आ रहा है। क्या आने वाले दिनों में यह तहरीक को मुतासिर कर सकता है? इस पर अब जाहिर है जिस तरह से कल से हमने देखा चीजें सामने आई हैं, तो सैर कमरान साहिबा, पीपल्स पार्टी को जो एतराज है मियां नवाज शरीफ की तरफ से इदारों के सरबराहान का नाम लिए जाने पर, आप कहते हैं कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाए, इदारों के सरबराहान के नाम ना लिए जाए। इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी BBC के इंटरव्यू में भी और हमारे इंटरव्यू में भी अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर चुके हैं।
और उन्हें अभी भी यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो लंदन जाकर मियां नवाज शरीफ से सबूत भी लेंगे। बहरहाल अब आगे ये चीज़ अगर जारी रहती है तो क्या पीपल्स पार्टी डिस्टेंस भी कर सकती है अपने आप को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, कि जिस तरह से ये हर्जा सराई जारी है इदारों के सरबराहान के खिलाफ? शुक्रिया समर, मेरा ये ख्याल है कि हम अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें इंटरव्यू के, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, तो वो पॉइंट्स जिनके ऊपर पीडीएम जो है वो बनी थी, उन पॉइंट्स के ऊपर पार्टीज के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर उसके अंदर ये भी एक बात है कि हर पार्टी की अपने मैनिफेस्टो है, अपना नजरिया है, अपनी सोच है, लेकिन वो पॉइंट्स जिनके ऊपर तमाम पार्टीज एक हुई हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। और ये भी कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है और नून लीग अपना जो बयान देना चाहे वो उसके लिए आजाद है। ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोई जरूरत है कि वो पीएमएलएन के डायरेक्शन को फॉलो करे। नहीं, वो बात तो बिलावल साहब कर चुके हैं, वो बात तो बिलावल साहब बड़ी वाज़ेह कर चुके हैं कि मियां साहब अपने अंदाज में बात करेंगे, मौलाना साहब अपने अंदाज में बात करेंगे, मैं अपने अंदाज में बात करूंगा। लेकिन कल के जो पीडीएम का इजलास है इस्लामाबाद के अंदर, वहां पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता एतराज उठाया गया है कि तय पाया था पीडीएम के एपीसी के अंदर कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड यूज किया जाएगा, इदारों के सरबराहान के नाम नहीं लिए जाएंगे। तो वो पीएमएलएन वायलेट कर रही है ना उस कोड ऑफ कंडक्ट को जो ज़ाब्ता अखलाक पहले तय पाया था कि हमने ये हिकमत अमली इख्तियार करनी है। सवर, जब मीटिंग्स होती हैं तो पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, डिफरेंट चीजें डिबेट होती हैं, और जो एक पॉइंट जिसके ऊपर एक कंसेंसस होता है उस पर आगे चलते हैं। तो कल का इजलास हुआ है, आगे इजलास होने हैं 2 दिन, एक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होना है, फिर एक सरबराही इजलास होना है। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, देयर वुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी। अब ये है कि ये जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि उनकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई तो बहुत सी बातों के बारे में वो डायरेक्टली बात नहीं कर सके, लेकिन जब वो उनसे मिलेंगे तो बहुत सी बातों पर क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है कोई नाम ले रहे हैं और उनके पास उसके जो है शवाहिद, जो कहते हैं कि वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं और एक जिम्मेदार शख्स है, तो उनके पास जरूर होंगे। वो कहते हैं क्योंकि मेरा ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ, मैं उनको नहीं देख सका या जान सका या पूछ सका, लेकिन उनके पास जरूर होंगे। इसमें कोई इमाम नहीं कहा, उनका यकीन है इस पे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो एक जिस किस्म का कॉन्टेक्स्ट बिल्ट हो रहा है कि शायद इख्तलाफात हैं, शायद मूवमेंट आगे नहीं चलेगी, तो वो तो मैं कहूँगी कि वो तो एक ख्वाब ख्याल की बातें हैं। मूवमेंट आगे भी चलेगी, आगे जलसे भी हो रहे हैं और उसका प्रेशर भी हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, मैं आपकी जो आपका जो प्लान 20 में ऐड हो रहा है उस पर भी मैं आऊंगा आपकी तरफ। सैर कमरान साहिबा, कमल चौधरी साहिबा, अब ये भी खबर सामने आई है कि 11 नवंबर को एक पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया है स्पीकर नेशनल असम्बली ने, और इसमें अस्करी इदारों के सरबराहान को भी दावत दी गई है कि कौमी सलामती के उमूर पर एक डिस्कशन हो, एक ब्रीफिंग हो। क्या ये कोई डायलाग की एफर्ट तो नहीं शुरू होगी स्पीकर के ऑफिस से कि इंगेज किया जाए अपोजिशन को डायलाग में? और जिस हद तक चीज़ें चली गई हैं वहाँ तक काफ़ी नुकसान हो चुका है। ज़ाहिर जो बयानात आए या सादिक साहब का, फवाद चौधरी साहब का, दीगर जो बयानात अब तक आते रहे, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हुआ है। तो कौमी सलामती का इजलास, कौमी सलामती के उमूर पे इजलास बुला के सूरत हाल को, सियासी माहौल को ज़रा ठंडा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच समर। मैं 2 बातों पे कमेंट कर दूं। जो अभी आपने सवाल पूछा था, मैं आपके प्रोग्राम से पहले एक और प्रोग्राम में बैठी थी जहाँ पे ज़ुबैर साहब ने आके इस बात की तरदीद की है कि कोई सबूत, बयानिए के कोई सबूत नहीं होते हैं, कि वो तर्जुमान है नवाज शरीफ साहब के। तो उनसे पूछा जा रहा था कि जो बिलावल साहब ने सबूत मांगे तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो सबूत देंगे? तो उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके क्या सबूत होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो उन्होंने लिया है। पता नहीं उनके उस बयान की कल मजम्मत में मरियम साहिबा कोई तकरीर ना करके उनकी बात को ज़ीरो कर दे, क्योंकि अक्सर वो अपने स्पोक्स पर्सन को जलसों में बिल्कुल ज़ीरो कर देती होती हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, आपने पीडीएम के डिफरेंसेस पे बात की, मैं उस पर ज़रूर कमेंट करूँगी। एक मैं जो इनका पैटर्न देख रही हूँ वो ये है कि पीडीएम को इन्होंने एक जमात डिक्लेयर किया, उसके सारे ओहदे बनाए, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, बाकी सारी इस तरह हायरार्की, लेकिन हर जमात अपना बयान देने के बाद कहती है कि ये हमारा अपना बयान है, हम इंडिविजुअल जमात है, हमारी तो अपनी एक स्टेटमेंट है। चार्टर आपने कहा अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि 26 निकात दिए थे, विच शोज के एक अनहोली अलायंस है। जिस तहरीक का नजरिया या जिसकी दाग बेली जरूरत पे रखी गई हो और चोरी बचाने पे रखी गई हो, वो आगे किस तरह चलेगी।
जहां तक आपने नेशनल डायलॉग की बात की, देखिए मुझे उसके बारे में आपने बात की, मैं जरा सा उस पर जरा करेक्शन कर दूं। ये पीडीएम कोई जमात नहीं है, ये एक इत्तेहाद है 11 जमातों का। हर जमात अपने अपने मैनिफेस्टो पर कायम रहेगी। 26 नुकाती जो करारदाद है वो इनका कॉमन एक वर्किंग इनका आगे एजेंडा है। बाकी मर्ज नहीं हुई जमातें आपस में। ये जमात अपनी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रहेगी। तशख़्ख़ुस जो इत्तेफाक कराया वो 26 नुकात पे रहेगा, लेकिन आइडेंटिटी भी बरकरार है। और जी समर में जी आइडेंटिटी भी बरकरार है और नजरिया ज़रूरत भी बरकरार है। वो आगे पीछे प्लस माइनस होता रहता है। जहां जिसकी ज़रूरत के ऊपर कुछ लगे कि ब्रेक आ रही है या कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वहां से वो रिवर्स टर्न ले लेते हैं। तो इसलिए ये 11 मसालों वाला जो अचार है ये हमें नज़र नहीं आ रहा आगे मजीद चलता हुआ, जो आपने सेकेंड फेज़ की बात की थी। अब मैं नेशनल डायलॉग पे आपको बता दूं, देखिए PTI एक डेमोक्रेटिक जमात है और डायलॉग पे पूरा बिलीव रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम सर आंखों पे इनकी हर डिमांड पूरी करने को तैयार है, मां सिवाय NRO+++ और कौमी सलामती के उमूर पे। अगर ये डिमांड्स इनकी पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान की खुशहाली, बका और सलामती उसके साथ जुड़ी है, सर आंखों पे हम हाजिर हैं। और हमने इनसे डिलिब्रेशंस भी की। इन्होंने फैटफ में ये खुद कहते हैं, राना तनवीर साहब भी आपको ये स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे पिछले प्रोग्राम्स में, कि 80% तो इनकी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी जो हुकूमत ने मानी। लेकिन डेडलॉक वहां पे आया जब 34 अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दी गई नैब के ऑर्डिनेंस में और फैटफ पे उसका बार्टर ट्रेड करने की कोशिश की गई, वहां डेडलॉक आया। और वहीं से इनकी इस तहरीक ने भी जन्म लिया जब इन्हें नजर आ गया कि अब मजीद NRO+ नहीं होगा। तो नेशनल डायलॉग कौमी सलामती के लिए हाजिर है, जरूर करना चाहिए, डिलिब्रेशंस भी होनी चाहिए और डायलॉग का रास्ता भी खुला रखना चाहिए। एक चीज आपने अपने बयानिए में कहा इंट्रोडक्शन में कि सूबाई हुकूमतों को गिराने की बात हो रही है, वो आगे उस पे बात करेंगे, उस पे कवच डिटेल में बात करेंगे, उस पे तो फिर सिंध हुकूमत उस पे डिटेल में बात करेंगे आगे चल के इलेक्शनों में इनका पार्टिसिपेट करना। चले उस पे डिटेल में बात करेंगे। राना तनवीर साहब, ये क्या मामला है कि एक तो मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कुछ आवाजें उठना शुरू हो गई। जिस तरह से कल कादिर बलोच साहब ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, वो पार्टी से अलग हो गए। दीगर भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बयानिए के साथ नहीं खड़े। आज आपका नाम भी चल रहा है कि आप भी पार्टी के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं वहां पे आप भी मियां साहब के सामने अपनी इख्तलाफी आवाज उठाते हैं कि यह बयानिया पार्टी के लिए नुकसानदेह है। पीपल्स पार्टी और ANP ने भी कल के PDM के इजलास के अंदर एतराज उठाया है कि तय पाया था कि एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज किया जाएगा, आप तो इदारों के सरबराहान के नाम लेकर तकरीर कर रहे हैं। ये मामला आगे चलेगा? आपको लग रहा है कि मियां साहब के सख्त बयानिए के साथ PDM और PMLN के अंदर भी ये चीजें चल सकती हैं आगे? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा पता नहीं क्यों आपने नाम लिया है। नहीं, आज मैं ये कह रहा हूं कि इंतहाई सीनियर साफी हैं सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने आपका आज आर्टिकल में जिक्र किया है कि राना तनवीर साहब भी इस बयानिए के साथ पब्लिकली तो खड़े हैं लेकिन पार्टी के अंदरूनी मीटिंग्स में वो अपना इख्तलाफ कर रहे हैं इस पे बयानिए के खिलाफ। नहीं, ये देखे ना, उस वक्त था जब तक मियां साहब ने कोई एक अपनी डायरेक्शन नहीं दी। वो पार्टी के अंदर एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। शहबाज साहब या दूसरे लोग बहुत सारे इस के हक में थे। शुरू से भी आपको पता है कि अदारों के साथ इस हद तक नहीं जाना चाहिए हमें कि ठीक है वो कौमी हमारे अदारे हैं, लेकिन उनकी जो इंटरवेंशन होती है या इंटरफेरेंस होती है उस पर कोई यकीनी तौर पे बात होती रही है कि वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की बात है, पार्लियामेंट को मजबूत करने की बात है, या ये जो इश्यूज हैं उनको मेरा ख्याल है हमें लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तसर गलत है कि पार्टी में कोई ऐसा कोई एलिमेंट है जो खुदा न खास्ता अब्दुल कादिर बलोच साहब का बिल्कुल डिफरेंट है। समर उनका उधर लोकल एक मसला हुआ, पहले तो वो बिल्कुल साथ थे, APC में साथ थे, हर जगह साथ थे, लेकिन जब वहाँ स्टेज की बात आई तो वहाँ पे जो इख्तलाफ थे वो साहब को पता है सामने आए और उन्होंने फिर बयानिया का सहारा ले लिया। जो भी जाता है बयानिया का सारा, जो MP हमारे 5-6 इस तरह हुए हैं इनके साथ पंजाब से, वो 1.5 साल पहले इमरान खान साहब को मिले थे और वहाँ पे उनको वो उस वक्त तक जा चुके थे। लेकिन अभी वो कहते हैं दोबारा फिर वो कहते हैं कि नई शराब पुरानी बोतल में या पुरानी शराब मुझे तो उसका नहीं सही। तो राना तनवीर साहब, आपकी और शहबाज शरीफ साहब की क्या राय है अभी भी के नाम लेने चाहिए इदारों के सरबराहान के तरह पब्लिकली? जो मियां साहब ने कहा है हम बिल्कुल पार्टी उस पर मुत्तफिक है, हम साथ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जो आप, मैं यही तो एक्सप्लेन करने लगा था कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है वो पार्टी में अगर कादिर बलोच साहब गए हैं या 1-2 बंदे गए हैं तो वो कोई सिटिंग कोई बंदा नहीं गया
जिनको टिकट नहीं दिया था, कुछ साबिक हमारा MP MNA चला गया जिसको हमने टिकट नहीं दिया और वो उससे वजह नाराज बैठे हुए थे, तो उनको लेके इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। आपको पता है, लेकिन पार्टी बिल्कुल मजबूत खड़ी है और वो मियाँ साहब के बयानिए के साथ है। मियाँ साहब हमारे लीडर हैं, वो जो भी बात करते हैं पार्टी उसको ऑन करती है। फाइनल जो होता है, बीच में जो भी डिस्कशन होती है उसको आप नहीं कह सकते कि कोई ऐसा फैसला हुआ है। तो जो फाइनल फैसला होता है वही होता है। अगर मियाँ साहब फैसला कर देता है ये बात है तो सारे उसके साथ चलते हैं। कि गुजरावाला के जलसे में जब मियाँ साहब ने नाम लिए थे इदारों के सरबराहान के, तो आपको अचानक से जब आपने सुना तो आपकी क्या कैफियत थी? धचका लगा आपको, एकदम से शॉक लगा? या जब भी उन्होंने स्पीच किया उसके कंटेंट कम मुझे तो नहीं मालूम हुए, ना किसी को। मेरा ख्याल है जब ABC में ही बात हुई है तो मेरा हाल है उस वक्त भी किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या स्पीच कर रहे हैं। तो जब बाद में भी जो स्पीचेज हुई तो मेरा हाल में भी किसी को पता हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उस वक्त भी ये कहा जाता था कि पाकिस्तान से किसी ने लिख के भेजा है। लेकिन मियाँ साहब की एक अपनी तजर्बा है, एक अपनी तारीख उनकी है, उन्होंने हुक्मरानी की है, उनको बहुत सारे चीज का पता है कि किस तरह ये मामला चलते रहे हैं, किस तरह ये चीजें असम्बलियां बर्खास्त होती हैं। वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि 88 में क्या हुआ, फिर उसके बाद 90 में क्या हुआ, फिर 93 में क्या हुआ, 96 में क्या हुआ, फिर 99 में क्या हुआ। ये लंबी दास्तान है। राना तनवीर साहब, अब ये 22 नवंबर से तहरीक का दूसरा मरहला शुरू होना है पेशावर के जलसे से। आप एक चीज करना चाहता हूँ, मैंने अभी सुना था मोहतरमा को, तो उसमें वो कह रही थी कि इनकी डिमांड हमारी उनसे हाशा वकल्ला कोई डिमांड नहीं, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं ना। हमने ये बात की है कि आप नेशनल डे 1 से आप आगे चलें, हम आपके साथ तावन को करने को तैयार है, पाकिस्तान को आगे लेके बढ़े, पाकिस्तान को मजबूत करें, इकोनॉमी करें, लोगों के मसाइल हल करें। लेकिन हमें 100 दिन बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मायूसी देखनी पड़ी है। बाकी लंबी बात हो जाएगी कि ये क्या क्या करते रहे हैं, ये हमारे साथ क्या क्या बातें होती रही हैं और किस तरह ये यू टर्न लेते रहे हैं। मैं इनकी बात बताऊंगा। एन्ना जो अकाउंटेंट साहब की बात करते हैं, ये इनकी तरफ से इनिशिएटिव आया। मैं आज को ये हल्फन बात कर रहा हूँ, ये इनको जब कंजा महसूस हुआ कि चंद मिनिस्टरों को पढ़ने वाला है, जिसमें KPK के 2-3 केसेस थे, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि यार बैठ के बात करें। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर मतलब फिर वही बात आ जाती है, मीटिंग की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। तो ये चीजें वो जो बात करते हैं, हुकूमत तो कर रही है सर। वो फारूक नायक का एक बिल है जो उसने सेनेट में पेश किया हुआ है, हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। हमने कहा था कि जो आप अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, जो आप अमेंडमेंट चाहते हैं, जो आप अपने NRO देना चाहते हैं मिनिस्टर्स को या ब्यूरोक्रेट्स को या अपने ATM को, जो मैं आपको बिल्कुल 100% बता रहा हूँ कि जो इन्होंने दिया भी है वो सही है। अच्छा, इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया। समर अब बात देखे ना, रिकॉर्ड करेक्ट होना चाहिए। जी जी जी। वो इन्होंने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो इनके खासुल खास हैं, जिसमें रजाक दाऊद है या सबको NRO दिया, उस ऑर्डिनेंस में आप देखेंगे उन्होंने कहा जी टैक्स चोरी नहीं पकड़ी जा सकती, बैंकों के मामला नहीं हो सकते, प्लान नहीं हो सकता। ये आपके पास सामने है। बेसिक अथॉरिटी का उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट माइंड अप्लाई करता है और वो उसका लॉस होता है चेकर को, तो वो नियत बिल्कुल अथॉरिटी। तो ये चीजें आप छोड़ें, ये बड़ी डीप डाउन है। किसी वक्त मुझे बुला ले, मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन से हटके कि क्या क्या होती रही हैं बातें, और फिर इनकी कोई इनकी मजाल है। मैं अच्छा राना साहब, कता कलामी माफ, मुझे एक चीज बताइएगा, सीक्रेट नहीं बतानी, ये कहते क्या थे राना साहब? मुझे एक बात, बाकी आप पूछे क्या पूछे, मुझे एक चीज बताइएगा कि अब दूसरा फेज डिमांड एक ही है कि लोगों के मसले हल किए जाए, PDM तहरीक का दूसरा मरहला शुरू होना है 22 नवंबर से पेशावर के जलसे से। आगे आने वाले जलसों के अंदर दूसरे फेज के अंदर मियां नवाज शरीफ को इदारों के सरबराहान के नाम लेकर इस तरह की तकारीर करनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए मियां साहब की एक अपना उनका है सिलसिला, वो जो भी तकरीर करते हैं या जो भी वो बातें करते हैं उससे पार्टी को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो हमारी उन्होंने हमेशा पॉलिसीज दी है। फाइनली मैं समझता हूँ कि वो अब मैं उसका क्या उन्होंने क्या स्पीच करनी है क्या नहीं करनी, ना मैं उस पर कोई कमेंट कर नहीं। मैं इतनी बात कर रहा हूँ, क्या इदारों के सरबराहान के नाम लेकर इस तरह हज़रत सराय आने वाले जलसों के अंदर करनी चाहिए? आपकी राय क्या है इस पर? मैं उनको किस तरह कह सकता हूँ आप नाम लें या ना लें? पार्टी के नायब सदर है सर, पार्टी के कायद हैं,
तो वो जो उनके ज़हन में होती है बात जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ये जो समझते हैं कि आने वाले दिनों के लिए बेहतर होगा, वो बात कर देते हैं। मशवरा तो होता है ना सर, पार्टी नायब सदर का मशवरा तो होता है पार्टी कायद को। ऐसे क्वेश्चन पकड़े हुए हैं जिसपे मैं समझता हूँ कि ये लाहासिल बहस है जिसको आप पकड़ के बैठ नहीं। राणा साहब, कल पीडीएम के इजलास के अंदर पीपल्स पार्टी और एएनपी ने इतराज उठाया है कि तय पाया था एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज करना, आपने इदारों के सरबराहान के नाम लेना शुरू कर दिए। अच्छा, मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे, क्योंकि मैं भी उधर था एपीसी में, मुझे नहीं पता अगर किसी बंद कमरे में इन्होंने बात की हो, लेकिन वहां पे कोई ये बात नहीं हुई थी। तो दूसरा एक जो आपने कहा है कि एक 26 रुकात का वो अलामिया है जी जी, जिसपे सारे सिग्नेटरी है, उस पे मुताबिक चले, आप दूसरी बातों को इधर उधर ना देखें। आपको पता है कि शायद इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी मोहतरमा ने। यहाँ जितने भी जॉइंट अपोजिशन या तरीकें चली हैं उसमें अपनी अपनी पार्टी का मंशूर आगे लेके बढ़ते रहे हैं। ठीक। और उसी में कल को फिर हमने आपस में इलेक्शन लड़ने, देखें गिलगित बल्तिस्तान में हम कर रहे हैं ना, ऐसा ही है। हमारे भी कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट है, पीटीए के भी कैंडिडेट है। हम अपने अपनी वहां बता रहे हैं हम क्या करेंगे और वो कहते हैं हम क्या करेंगे। सही है। ये चीजें मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, लिहाजा उस पे तमाम ठीक है सर, मैं दोबारा आपकी तरफ कमिटेड है उस अलामिये पे। ठीक है, और उसके मुताबिक पीडीएम में आगे रिस्पॉन्ड करना चाहती हूं। अच्छा सर कमरान साहिबा, मुझे ये जवाब देने दें। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ जरा। सर कमरान साहिबा, जी अब राना तनवीर साहब तो कह रहे हैं कि हम एलामिया के साथ खड़े हैं, लेकिन बाकी चीजें तो हो रही हैं वहां पे, तकरीर तो आने वाले जलसों के अंदर भी फिर इसी तरह से होंगी। तो पीपल्स पार्टी इन्हीं एतराजात के साथ चलती रहेगी, साथ के एतराज भी करते रहेंगे। और ये चार्टर की क्या बात है कि चार्टर बनेगा आपका? ये चार्टर पहले बनता है, फिर उस पर कोई तहरीक आपकी बिल्ड होती है, आप उस पर आगे चलते हैं। चार्टर अभी बाद में बनना है, आपकी पहला फेज मुकम्मल हो चुका है तहरीक का। लेकिन समझ बात यह है कि वो जो पीडीएम जब एक बनी थी तो उसके ऊपर वो जिन नकात के ऊपर इत्तेफाक हुआ था वो हमारा एजेंडा था। चार्टर जो है वो इसलिए है कि आइंदा के लिए, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था तो उसमें सिर्फ 2 पार्टीज थी। अब तमाम जमातें मिलकर के पाकिस्तान के लिए हमें क्या डायरेक्शन सेट करनी है कि निजाम कैसा चले। लेकिन समझ, इससे पहले मुझे जरूरी बात करनी है, मैं उसका जवाब दूं। पहली बात यह है कि हमारा अलायंस बन रहा है, उसको ही कोई जमात समझता है तो मैं कहूंगी कि भाई अब अपनी जमात पे तवज्जो दें, ये ना समझे कि ये जमात बन रही है या नहीं बन रही। ये कहा कि जी हम नेशनल सिक्योरिटी की तमाम मीटिंग्स में बैठने के लिए तैयार हैं। इमरान खान अहमद नियाजी साहब एक ऐसे शख्स हैं कि जो कश्मीर पे रेजोल्यूशन पास होती है तो वो ऐवान से गायब होते हैं। जब कश्मीर के ऊपर फॉरेन ऑफिस में मीटिंग होती है तो तमाम सरबराह होते हैं, वो गायब होते हैं। जब गिलगित बल्तिस्तान पे मीटिंग होती है तो वो गायब होते हैं। जो माहौल, एक मिनट समर, मुझे बात मुकम्मल करने दें। जो माहौल इन्होंने पैदा किया उसके अंदर किसी बातचीत की गुंजाइश नहीं है। ये तमाम बातें जो इन्होंने मफरूजों पे खड़ी की, पहले तो ये था कि चोर चोर डाकू डाकू, भाई एनआरओ तो आपने दे दिया। एनआरओ आपने अलीमा बाजी इमरान खान से लेके अपने हर शख्स को दिया और आपने यूज किया। तो ये जो 11 नवंबर को मीटिंग हो रही है, स्पीकर साहब ने बुलाई है कौमी सलामती के अमूर पर, इसमें अस्करी इदारों के हुकाम भी शरीक होंगे, वहां ब्रीफिंग वगैरह दी जाएगी, उस पर जाएगी पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी? समर, बात यह है कि मैं जो बात कर रही हूँ, जहां पे माहौल ये हो कि नेशनल सिक्योरिटी पे हमने हमेशा, जहां पे मुल्क की सलामती की बात आई, चाहे वो कश्मीर की बात थी, वो गिलगित बल्तिस्तान की बात थी, वो मईशत की बात थी, वो कोविड की बात थी, पीपल्स पार्टी हमेशा आगे रही है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कौमी सलामती की मीटिंग होती है तो बाहर निकल के बताते हैं कि जी मीटिंग हुई है, जिसको हमें बताया जाता है कि कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। तो ये वो लोग हैं कि जो कि ना सिर्फ मीटिंग के एजेंडे को बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर तबसरे करते हैं और उसके बाद एनआरओ भी यही देते हैं। इन्होंने एनआरओ सीपैक अथॉरिटी को दिया, इन्होंने एनआरओ इमरान खान अहमद नियाजी को दिया, इन्होंने अलीमा बाजी को दिया, इन्होंने बीआरटी को दिया, इन्होंने मालम जब्बा को दिया, इन्होंने अपने तमाम करप्शन को अच्छा, दिया। मैं चाहता हूँ इस तहरीक के ऊपर जरा गुफ्तगू जरा ज्यादा फोकस किया जाए। ये जो तहरीक आपकी अब आगे बढ़नी है, जाहिर अगले फेज के वाले से कल बात हुई है पीडीएम के इजलास के अंदर कि अब तहरीक अदम एतमाद भी लेकर आनी है, और ये तजवीज जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से आई है कि पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और बलूचिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। ना पंजाब के अंदर आपकी इतनी स्ट्रेंथ है कि आप वहां पे गवर्नमेंट चेंज कर सके, वहां नून लीग ने अहम किरदार अदा करना है। और नून लीग के अंदर जो मेरी इतलात है, जो मेरी कंफर्म इतलात है, एक मिनट जरा मेरी जरा बात मुकम्मल हो जाए कि नून लीग के अंदर तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो तो पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद के मामले को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि नून लीग के अंदर जाहिर आपको पता है कि ये चीज बड़ी ओपन है कि पार्टी के अंदर एक रिफ्ट तो है पार्टी की क़यादत को संभालने के हवाले से, और जो मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज कैंप है उसे ये बात का बखूबी अंदाजा है कि तहरीक अदम एतमाद अगर पंजाब के अंदर लेकर आते हैं, नंबर्स मौजूद हैं, मैंने नंबर गेम भी दी थी पिछले हफ्ते, काफ लीग नाराज है हुकूमत से, और अगर वहां पे तहरीक अदम एतमाद ऐसे में लाई जाती है
और थोड़ी सी काफिली की सपोर्ट आपको मिल जाती है तो आप हुकूमत वहां पे बदल सकते हैं, आप हुकूमत वहां पे बदल सकते हैं। लेकिन ये चीज नून लीग को सूट नहीं करती कि वहां पे फिर जरा हमजा शहबाज बन जाएंगे उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में। वज़ीर आला पंजाब जो कि मरीम नवाज साहिबा को सूट नहीं करता PMLN के इस वाले कैंप को, तो तहरीक अदम एतमाद तो वहां पर आनी मुश्किल है। बलोचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ नहीं है, वहां पे भी मौलाना साहब ने और मेंगल साहब ने लेकर आनी है। पीपल्स पार्टी का टेस्ट कर रही है अपने इत्तेहादियों को PDM के अंदर, ये तजवीज है कि देखिए बात यह है समर, एक तो खैर आपकी आवाज रुक रुक के आती है तो मैं उसको पूरा फॉलो नहीं कर पा रही। एक देखिए बात यह है कि जब आपकी मीटिंग होती है तो उसके अंदर तमाम ऑप्शंस को सामने रखा जाता है, ठीक है। इस वक्त PDM तो बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन जहां मुझे नजर आ रहा है कि इत्तेहादी जो है वो बिखर रहे हैं, इत्तेहादियों का शिराजा बलूचिस्तान में भी बिखर रहा है, पंजाब में भी बिखर रहा है। और जो एक क्लियर मैसेज आ गया है क्यू लीग की तरफ से कि जी हमने तो वोट देने के लिए तो हमारी डील हुई है, लेकिन ये कि खाना खाने के लिए नहीं हुई, इसके अंदर बड़ी बात उन्होंने की है। तहरीक अदम एतमाद के अंदर भी वोट ही दिया जाता है, जहांगीर तरीन जी, तहरीक अदम एतमाद के अंदर भी वोट ही दिया जाता है। जी जी बिल्कुल, वो जो है वोट ही दिया जाता है। तो देखा जाएगा, लेकिन 14 को मीटिंग है ना, 14 को एक क्लियर स्ट्रेटजी सामने आ जाएगी। बात जो असल है वो ये है कि इस हुकूमत के चल चलाओ का वक्त है। ये जो घबराहट के अंदर पहले इनका बयानिया था चोर डाकू चोर डाकू, चोर डाकू से जो है वो फिर उसके बाद आए गद्दार गद्दार, गद्दार गद्दार से अभी आ गया बाजारी लैंग्वेज के ऊपर। उस तरफ आऊंगा, उस पे हम पूरा सेगमेंट करेंगे अगला, उस पे अगला पूरा सेगमेंट करेंगे। सैर कमरान साहिबा, कमल जोसेफ साहिबा, अब जो तहरीक अदम जी 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 मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ये जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है, पंजाब के अंदर सूरत हाल बन सकती है वहां पे, जिस तरह मैंने पिछले शो में अपने नंबर गेम भी दी थी, मैं चाहता हूँ जरा वो भी आपको सुनवा दी जाए कि वहां पर अगर तहरीक अदम एतमाद आती है, काफ लीग नाराज आपसे, वहां पर तब्दीली आ सकती है, जरा दिखाएं जी। पंजाब में सूरत हाल तहरीक इंसाफ के 181 अरकान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 10, आज़ाद अरकान 4 है, राय हक पार्टी का 1 है। यानी यहाँ से काफ लीग अगर अपने 10 अरकान को निकाल लेती है तो कुल 196 जो टोटल इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की बनती है स्ट्रेंथ, उसमें से काफ लीग अगर माइनस करते हैं तो 186 पर यह नंबर आ जाता है। और हुकूमत बरकरार रखने के लिए भी तहरीक इंसाफ को 186 अरकान की ही सपोर्ट चाहिए बुज़दार साहब के वज़ीर आला रहने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि जो आजाद अरकान है 4 और राह हक पार्टी का 1 रुकन है, ये बड़े हैविली इन्फ्लुएंस्ड हैं, इस वक्त परवेज इलाही साहब के जेर असर हैं। और आपको याद होगा कि बजट के अंदर भी, बजट के दौरान भी ये लोग वोट जब नहीं दे रहे थे तो परवेज इलाही साहब ने जाती गारंटी दे के इन लोगों से वोट दिलवाया था बजट के लिए। तो इसलिए ये लोग भी 5 जो हैं, ये परवेज इलाही साहब अगर बाजी पलटते हैं सारी पंजाब के अंदर तो ये उनके साथ जा सकते हैं। जी कमल जोसेफ साहिबा, आपको अपोजिशन के अंदर PDM के अंदर फूट से ज्यादा मेरी बात पहले आपने रोकी थी। देखिए बात यह है कि ये तमाम ऑप्शंस जो है वो 14 को फाइनल होने हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने से क्या मसाइल का हल होता है या नहीं होता। ये तमाम ऑप्शंस जो है वो डिस्कस होंगे, 13 को 14 को फाइनल होंगे और ये स्ट्रेटेजी जो भी होगी डिवाइस उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, असल चीज ये है कि ये जो अभी तब्दीली हुकूमत है ये अब नहीं चल सकती। ठीक है कमल जोसेफ साहिबा, ये जो बात कर रही है सैर कमरान साहिबा कि तब्दीली हुकूमत अब नहीं चल सकती, एक तो तहरीक अदम एतमाद भी आपके खिलाफ आ सकती है, दूसरा महंगाई भी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बनी हुई है। बजाय इसके कि इस चीज पे तकिया किया जाए कि PDM अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से खुद ही बिखर जाएगी, आपको ज्यादा फोकस इस वक्त करना चाहिए अपने इत्तेहादियों पर। और दूसरा महंगाई के मसले पर सबसे ज्यादा आपको तवज्जो देने की जरूरत है कि ये मसला अगर आपने महंगाई का हल कर लिया तो ये तहरीक खुद ही दम तोड़ जाएगी, नहीं चल पाएगी, आवाम नहीं खड़े होंगे साथ। अच्छा समर, अब मैंने सबकी बात बल्कि इनकी सबकी तकरीरें पूरी सुनी है, मुझे ज़रा प्लीज़ टाइम दीजिएगा, उतना ही जितना एक रिस्पॉन्स गवर्नमेंट को चाहिए होता है, क्योंकि आप 2 PDM के पार्टिसिपेंट्स को बुला रहे हैं। अब आपने मुझसे 4 क्वेश्चन किए, मैं बारी बारी सबका जवाब दे देती हूँ। पहले तो मैं राना तनवीर साहब को बता दूं कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आई थी वो फारूक एच नाइक साहब की तरफ से नहीं आई है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से आई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय पीपल्स पार्टी एंड PMLN। और वो 34 अमेंडमेंट्स का दस्तावेजात जो है वो आपके प्रोग्राम में भी 10 दफ़ा हमने शो किया, और जो है वो नंबर वाइज जो है जिस तरीके को वो जिस केस को राइट ऑफ कर रहे हैं इनकी टॉप लीडरशिप का, वो हमने एग्जैक्टली डिस्कस किया है। तो हाशा वकल्ला करके आप जो मर्जी बात करें, जो रियलिटी है वो सबके सामने मौजूद है। और फैटफ के ऊपर जिस किस्म की डिलिब्रेशंस हुई और इनकी साइड से और दूसरी साइड से जिस तरीके से 3-3 बजे तक रात के बातचीत हुई, मैं जनाब मैंने किसी को अब इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात करने दे।
तो वो सारी बातचीत जितनी आप बातें करते रहे या जो जो आप कहते रहे वो सारे ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात ये है कि मुझे बिल्कुल तारीख का इसलिए पता है कि मेरा एमफिल की डिग्री ही तारीख में है, तो मुझे आपकी भी बड़ी अच्छी तरह हिस्ट्री पता है। मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किस तरीके से बनाया गया था आईजीआई को तोड़ के, और उससे पहले और उसके बाद की सारी तारीख मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि यही देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ कि कहाँ से तारीख ने शुरू किया इस तहरीक को और कहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजूद आया। पहले मोहतरम नवाज शरीफ साहब मिनिस्टर बनते हैं ज़ियाउल हक और जनरल। चलो ये हिस्ट्री सबको मालूम है, मैं चाह रहा हूँ जरा टॉपिक पे आ जाए क्योंकि खड़ी हुई वो मेरे और आपको सबको पता है, सबको हिस्ट्री का बहुत अच्छी तरह ये बात मालूम है। अगली बात सुन लीजिए, जहां तक इन्होंने कहा कि हम इसी तरह तहरीकों में अपने अपने चार्टर को लेकर चलते हैं और हम इस तरह ज्वाइंट इत्तेहाद भी बनाते हैं, ये भी इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मुकमका की सियासत और तहरीकें जब नजरिया ज़रूरत पे चल रही हो तो फिर इसी तरह ही चलते हैं। फिर मरियम बीबी इस तरह के बयान देती हुई सबको याद होंगी कि इमरान जरदारी भाई जरदारी साहब अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा, और मोदी का जो यार है गद्दार है बिलावल की स्टेटमेंट्स वो सबको याद होनी चाहिए। और फिर वो भी याद रखना चाहिए कि बलोचिस्तान की हुकूमत जब गिराई गई तो उसका क्रेडिट जरदारी साहब ने किस तरह लिया। तो इनकी बड़ी एक खौफनाक किस्म की तारीख है जिसमें इन्होंने एक दूसरे को बैक स्टैबिंग भी की और मुकमका भी किया नजरिया जरूरत के तहत। अब आ जाइए जो शहर पंजाब हुकूमत के मामले में आ जाए, अलीमा बीबी को एनआरओ दिया। अलीमा बीबी, मैं उस पर भी आ रही हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। इन्होंने जो 2-4 बातें रटी हुई हैं वो हर जगह इन्होंने जरूर बोलनी होती है। वजीर आजम इमरान खान 2018 में वजीर आजम बने, उससे पहले ना वो वजीर आजम थे ना वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे, जहां से मोहतरमा को वो एनआरओ देते रहे हैं। तो अगर एक नॉन पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट के लिए पाकिस्तान के जो लॉज हैं उसके मुताबिक उन्होंने अपना हर चीज को क्लियर किया है। इस तरह नहीं था कि अद्दी फरियाल तालपुर की तरह वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर रही हो और पैसे बनाती रही हो। अच्छा, अब आपने वो भी आपने साबित करना अभी, वो भी आपने साबित करना अभी। बाय द वे महंगाई पे फोकस करें। मैंने कोई करेक्शन जी मैं आता हूँ आपकी तरफ, जरा वो बात मुकम्मल कर ले, मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी मैं जरा अभी एक सेकंड जी, मैंने सबकी सुनी, आप जरा जवाब देने दे। इमरान खान अहमद दयाली के बयान सारे निकाल के सुन लेना। चले अगर ये जरा इंटरप्ट करेंगे तो फिर दोनों बात वो बात मुकम्मल हो जाए जरा। नहीं चले, मैं चाहता हूँ अच्छे माहौल में बात हो जरा। आप जरा पंजाब वाला मुझे जवाब दे दें, इनको भी जरा हौसला करना चाहिए। चले पंजाब वाला मुझे जवाब दे दें। पंजाब की हुकूमत की बात की है, पंजाब में गिने जी मैं दे रही हूँ, मुझे जरा 1 मिनट मौका दीजिए समर, थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी रखा करे, बाकी सारे तो बोलते हैं। बहुत टाइम आपके लिए जी, बहुत टाइम, तो प्लीज थोड़ा टाइम दिया करें जी, मेहरबानी। देखिए जहां तक आपने जो नंबर्स गिने, नंबर्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन नंबर्स के अंदर जो गेम है वो अभी आपको समझ से बाहर है। जो एंटी स्टेट नैरेटिव इन्होंने बिल्डअप किया नवाज शरीफ साहब ने, जिसको राना तनवीर साहब बड़े हैरत से पूछ रहे थे कि कौन लिख के देता है, हुसैन हक्कानी और सजन जंदाल का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। पाकिस्तान के इदारों को जो तोड़ने की और उनमें क्रिएट करने की जो बात की जा रही है, उसके साथ इनके अपने बहुत सारे पंजाब के मेंबरान हैं जो इनके साथ खड़े हुए नहीं है। जिस दिन ये तहरीक लेकर आएंगे, सर आंखों पे लेकर आए, उन्हें लग पता जाएगा कि मुस्लिम लीग नून की जो शिकस्त और एक तभी इन्होंने ऊपर से कवर की हुई है वो कैसे होती है। इसके अलावा जो गिनी चुनी पीपल्स पार्टी कहीं मौजूद है ना, चीदा पंजाब में, वो भी इस वक्त पंजाब चले आपका जवाब इस पर आ गया। बाकी जहां तक बलोचिस्तान है, ये शौक से अपना पूरा करें। अभी जो गिलगित में ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मैं इस एतमाद को समझ सकता हूँ, मैं इस पूरे एतमाद होने को समझ सकता हूँ। राना तनवीर साहब आपकी तरफ सवाल आया है, पब्लिक इनके साथ नहीं है। ठीक, राना साहब आपके लिए आप समर 1 मिनट दीजिए मुझे बात कंप्लीट करने दे। आपने महंगाई को छेड़ा, तो हो गई है महंगाई पे मैं आपको पूरे 5 मिनट से आप ही बोल रही हैं। इनकी खुशफहमियां जो महंगाई के बारे में वो सारी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, सिंध से ये कब रिजाइन करने जा रहे हैं इस पीडीएम की मूवमेंट के लिए, वो सवाल मैं रख के जा रही हूँ। ठीक है, अगर इतना हौसला है तो सिंध से सबसे पहले रिजाइन जी राना साहब, फिर मैदान में उतरे। राना साहब, तहरीक अदम एतमाद का पत्ता जो पीपल्स पार्टी ने फेंका है पंजाब के अंदर, नून लीग लाएगी है तहरीक अदम एतमाद या फिर मुश्किल है? उस पे आता हूँ, सिर्फ 2 मैंने चीजें क्लियर करनी है जी राना साहब। कहनी है इनको कि इमरान खान साहब की तारीख उठा के देखें, जब नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़े उनके शुक्रगुजार होते थे, उनकी तारीफें करते थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर वो काम किया तो नवाज शरीफ साहब ने किया है। ये उनकी वीडियो पे ये सारी व्हाट्सएप क्या उस पर चल रही है, आपने सुनी होगी शायद आप ही, जो सोशल मीडिया पे बेशुमार जगह हाथ बांधे नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़े हैं, उनसे प्लाट मांग रहे हैं, उनसे कुछ चीजें कर रहे हैं, जाती प्लाट मांग रहे हैं, मेरा घर में कोई घर नहीं है मुझे दे दें। ये तो इनकी हालत, ये जो बातें करते हैं ना नवाज शरीफ साहब
जाओ लाके साहब फलां बात। आपका तो अब माजी देखें कितना भयानक माजी है कि जिस शख्स के जिसको आपने खाया उसी में छेद किया। आगे रही बात के जी इन्होंने ये कहा कि जी ये सियासी जरूरियात क्या नजरिया जरूरत, मुझे बताएं डाकू चोर ये किसको कहते थे, कातल किसको कहते थे, ये क्या क्या कहते थे, और उनके जाके बीच में जाके कदमों में पड़े हुए हैं। ये जो अलाइज आज इनके साथ है ये क्या बात करते हैं। ये तो जुमा 8 दिन की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये क्या बात करते हैं। इनके तो रिकॉर्ड पे सारी चीजें चल रही हैं। जिस दारों की ये बात करते हो ना, दारों को तो इन्होंने बुक में लिखा, तकरीरों में किया, वहां पे हर चीज इन्होंने की। और जाके वगैरह कभी चंडाल को ले आते। खुदा के लिए दुनिया को पता है आप क्या है, कहाँ से उठे हैं। पंजाब में अंदर की उन्होंने कहा जी समर आपकी अंदर की गेम नहीं समझते, अंदर की गेम आपको समर वाकई नहीं पता कि जहाँ जिस लोगों ने इनको खड़ा किया हुआ है, सहारा दिया हुआ है, वो शायद आपको नहीं पता कि ये समझते हैं कि हम तो एक डमी है, बाकी संभालने वाले संभाल लेंगे, अदम एतमाद। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई एक बंदा भी हमारा मुस्लिम लीग आज भी पंजाब असम्बली में शोर शराबा हुआ है, एक बंदा भी आप बताएं, सारे हमारे इंटैक्ट है, खड़े हैं। राणा साहब तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं फिर पंजाब के अंदर? नहीं, वो जो पीडीएम में फैसला होगा हम बिल्कुल करेंगे। ये 1% भी उसमें नहीं है गुंजाइश के जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। यहाँ आपकी राय क्या है, आनी चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है कि आनी चाहिए पंजाब में फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद, या फिर बाद में किसी मरहले पे आए? एक मेरी समर 1 मिनट बात तो सुने ना जी राणा साहब। ये जब KPK में 2013 में इनकी गवर्नमेंट बनी, उस वक्त ये सिंगल मेजोरिटी पार्टी तो नहीं थी, मेजोरिटी पार्टी नहीं, सिंगल मेजोरिटी पार्टी थी, लेकिन इनकी अक्सरियत वाजिया नहीं थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इनको मौका दें क्योंकि ये सिंगल मेजोरिटी पार्टी उधर हैं। इसी तरह अब जहां जहां भी ये चीजें थी हमने किया। अभी सिंगल मेजोरिटी पार्टी तो पंजाब में हमारी थी, लेकिन इन्होंने जो असूल अपनाए हैं वो बेइंतहाई, वो गैर सियासी, मतलब अखलाक से कोई भी नॉर्म नहीं तो वैल्यूज का, कि वो कहते पंजाब में आप गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि इनके तो बंदे ही थोड़े से थे, 134-35 हुए। तो फिर आप क्या करेंगे पंजाब के अंदर? फिर हटाएंगे हुकूमत को? कोई एफर्ट आएगी आने वाले कुछ चंद महीनों में या हफ्तों में? नहीं, बिल्कुल, ये तो अब एक जमहूरी प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें भी जब भी मुनासिब समझेगी, पीडीएम हमने बना दी है तो पीडीएम के मुताबिक ही सारी बातें होनी है, इंडिविजुअल तो फैसला। लेकिन ये मरियम साहिबा को सूट करेगा हमजा शहबाज साहब पंजाब के वज़ीर आला बन जाए? क्यों नहीं सूट करेगा? ये कोई बात है? ये तो आप एक ऐसा आप नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि जी उसमें शीन निकलेगी, मीम निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ समर, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। कभी वो 30 नवंबर डेट देता था वो जो ज्योतिषी है कि क्या है वो जी जो मियाँ साहब से प्लाट लेता था, गड़ियां लेता था, सब कुछ करता था। ये क्या आपको किसकी हिस्ट्री का नहीं पता? तो अभी वो कहता था दिसंबर, अब कहता जनवरी, अब कहता 20 फरवरी। सर मेरी मालूमात तो यही है कि ये तहरीक पहले भी अगर आप लेकर आते तो आप ला सकते थे, लेकिन मेन मसला यही PMLN के अंदर से आ रहा है, रेजिस्टेंस है कि ये अगर आ गई तहरीक कामयाब हो गई तो फिर हमजा शहबाज को बनाना पड़ेगा वज़ीर आला पंजाब, जो कि मियां साहब को, मरीम नवाज साहब को बिल्कुल सूट नहीं करता है। हम मुनासिब मौके पे ये काम करना पड़ा तो करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, तो कहते हैं ये सारी गवर्नमेंटें जाएं, नया इलेक्शन हो। चले राणा साहब हमारे साथ रहिएगा, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और बड़ा अहम मामला डिस्कस करना आपके साथ, जो कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कैंपेन हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी जलसे हो रहे हैं। दो बड़े अहम मौजूआत हैं। एक तो यह है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, किसी किस्म के SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा इन जलसों के अंदर। यही वजह है कि कैप्टन सफ्दर कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, कमर ज़मान कायरा साहब कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। अल्लाह सबको सेहतयाब करे, लेकिन जाहिर है ये खतरा है जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई बड़े शहरों के अंदर किस खतरनाक हद तक ये वायरस फैल रहा है ये भी डिस्कस करेंगे। और एक और वायरस है, वो है नामुनासिब जुबान के इस्तेमाल का, वो भी बड़ी तेजी के साथ हमारी मुल्की सियासत के अंदर फैल रहा है। इन दोनों मौजूदात पे बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी चार्ज कैंपेन वहां पर कर रही हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या अवाम के सामने बयान करने को मैनिफेस्टो नहीं है कि वो इतनी नामुनासिब जुबान अपने सियासी हरीफों या मुखालफीन के खिलाफ
इस्तेमाल कर रही है। मुल्क की सियासत के अंदर एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि इंतहाई नामुनासिब जुबान सियासी जलसों के अंदर इस्तेमाल की जा रही है। उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं कि हमारी नेशनल लेवल पर हमारी जो लीडरशिप है वो किस तरह की जुबान अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करिए, जरा देख लें। एक मद्दारी जिसकी अपनी हुकूमत की टांगे अब कांप रही हैं, किसी गीदड़ के ऐलान करने से ये बात नहीं बनेगी। अब मरियम कैंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई है इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान, और वो मास्क पहनने से नहीं जाती, वो उठा के बाहर फेंक जाएगी। दावे से कहता हूँ, इनके लीडर गद्दार है, ये भी गद्दार है। ये कमल छोटो साहब है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तानी सियासत के अंदर? इतनी नामुनासिब जुबान एक दूसरे के बारे में, कोई किसी को गीदड़ कह रहा है, कोई किसी के बारे में उसकी ज़ाती मामलात पे कमेंट कर रहा है कि ये जो खूबसूरती है ये पाकिस्तानी अवाम के पैसों पे। ये क्या हो रहा है? हम किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने अगली नस्ल को, नौजवान नस्ल को? क्या सबक दे रहे हैं हम? देखिए समर ये नया नहीं है, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली इसकी दागबेल डालने वाले, इस मुल्क में इस गंदे कल्चर को प्रमोट करने वाले कोई और नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद और उनकी पूरी जमात है। अली अमीन गंडापुर साहब कौन सी पार्टी से? आप मुझे देंगे। आप तो तब्दीली की जमात अपने आप को कहते हैं, उनसे मुख्तलिफ कहते हैं, फिर कैसे मुख्तलिफ हुए? मैं अभी समर 1 मिनट दें मुझे, 1 मिनट दीजिए। आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दें। मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगी जो आप कह रही हैं। वो जलसे जहां पे खड़े होके बीबी शहीद साहिबा के जो कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती थी, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, वो कोई और नहीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करते थे। फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दें, आगे आ जाएं आप, ख्वाजा आसिफ साहब की जुबान सुनिए शीरी मजारी साहिबा के लिए, जावेद लतीफ़ साहब के रिमार्क सुनिए, आबिद शेर अली साहब की बात तो सुनने वाली है ही नहीं, इतनी गलीज जुबान है कि वो बीप लगा के भी सुनने वाली नहीं। और तलाल चौधरी को मैं 10 दफा कंडेम करूंगी, जिसने मुझे बैठ के विलिफाई किया, अब्यूज किया, और इनमें से किसी ने आज तक मॉरल करेज नहीं दिया कि उनको शट अप कॉल दे सकता। उन्होंने फिरदौस आशिकवान साहिबा के बारे में बात की, और अब बड़े फखर के साथ मोहतरमा मरियम साहिबा ने उनको अपने जो पार्टी के तर्जुमान है उनमें शामिल किया, यानी ऐसे लोगों को प्रमोट करती हैं। दूसरी बात सुनिए, बिलावल साहब खड़े होकर कराची में क्या फरमा रहे थे मोहतरम वजीर आजम की वाइफ के बारे में, जो ना पॉलिटिकल है ना किसी पब्लिक उस पे फोरम पे आती हैं, उनके खिलाफ कैसी बात की। रहबर कमेटी में एहसन इकबाल साहब ने डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की मोहतरमा बीबी के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान ने अपने पिछले साल कंटेनर्स में से खड़े हो के वजीर आजम की बेगम के ऊपर इस तरह के हमेशा कमेंट्स करते हैं जो बिलो द बेल्ट होते हैं और डेरोगेटरी होते हैं। मैं सबको कंडेम करती हूँ, समेत इस बात के कि मरियम साहिबा पॉलिटिकल सिनेरियो पे आके खड़ी हुई हैं और उनके बारे में अली अमीन गंडापुर के बयान को भी कंडेम करती हैं आप? मैं मरियम साहिबा को ही कहूंगी कि आप या सिर्फ उसी को ही कह रही हूं ना जी, मैं वही बात कर रही हूं कि पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिक्स में तशरीफ लाई है तो बराए मेहरबानी फिर ऐसे लोगों की सरपरस्ती करनी बंद कर दे जो दूसरी खवातीन को आके गालियां देते हैं और उनके खिलाफ बातें करते हैं। आपने भी धरना कवर किया है, और हमने जिस तरह वहां पे जान मारी थी हमारे धरने के बारे में, मोहतरम नवाज शरीफ से लेके इनकी पार्टी के हर बंदे ने जो गलाजत थी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की और कैरेक्टर असैसिनेशन की। मैं समझती हूं कि कम अज कम उस लेवल पे गंडापुर नहीं गए, लेकिन फिर भी मैं समझती हूं कि उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये नामुनासिब अल्फाज है, ये जो स्टार्ट किया था मुस्लिम लीग नून ने गंदा कल्चर इस मुल्क में खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन। चले आपका जवाब इस पर आ गया है, आप कंडेम कर रही है कि जिस तरफ से भी हो रही है कमेटी के हेड होके, फेमिनिस्ट होके अगर इस तरह की बातें किसी के लिए करते हैं तो ये मैं स्ट्रांगली उन्हें कंडेम करती हूँ। इस चीज राना तनवीर साहब, आपकी क्या राय है? ये दोबारा से एक ये ताजा लहर है इस तरह की जुबान के इस्तेमाल की। मैं इसलिए जरा से डिस्कस कर रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है, हर तरफ से हो रहा है। ये सिलसिला रुक सकता है क्या? ये कैसे रुकेगा? और मरियम साहिबा को भी अपने कोलीग्स और पॉलिटिशियंस की इज्जत एहतराम से बात करनी चाहिए। उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ कि वो लोगों को गालियां दे। चलिए अब जवाब सुन ले जरा। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि सियासत में शास्त्री होनी चाहिए और एक हाथ लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पास्ट में, माजी में जिस तरह आपने बात की, अगर कोई बात हुई है हमारी और पीपल्स पार्टी की, तो उसको महसूस किया गया कि हमने इस तरह की बातें नहीं करनी और आगे हमने बढ़ना है। पॉलिटिकल साइड पे बिल्कुल अपने अपने मशहूर है, उसको लेके चले। और आपको पता है कि चार्टर डेमोक्रेसी हुआ, फिर किस तरह के इलाज चले, जिसको इन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन के नाम दिए हर एक को। लेकिन हमने तो काफी वैल्यूज को निभाने की कोशिश की,
लेकिन इनकी तरफ से जब भी कोई बात हुई है वो बड़ी बदतमीजी की या बिलो द बेल्ट की बात हुई है, तो उसका जवाब मेरा हाल ना दें तो बेहतर है। लेकिन सियासत है, वर्कर्स का प्रेशर, ये वो फिर वो करते हैं लोग, लेकिन मैं समझो ये गलत बात है। जिधर से भी हो रही है किसी जगह से तो हम अच्छा स्टार्ट, ठीक है। अगर माजी में होता रहा, मेरी अब बात सुन लें कि ये कोई मुनासिब नहीं जो हम जो ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं असम्बलियों में या किसी जगह, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा मैसेज दे। बहुत अच्छी बात की राना साहब ने भी कि इस चीज को कंडेम करना चाहिए, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं जरा एक सर कमरान साहिबा, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को आपस में पीपल्स पार्टी को अमल करना चाहिए, ये क्रॉस ठीक है। सर कमरान साहिबा, ये जो इस वक्त हो रहा है मुल्क के अंदर, जो हम देख रहे नामुनासिब है, जाहिर है इसको रोकना चाहिए। तो ये सिलसिला कैसे रुक सकता है? और जाहिर है जो भी बयानबाजी होती है, तनकीद होती है, ज्यादा उसका हदफ हमारी खवातीन सियासतदान जो है वो बनती हैं इसका सबसे ज्यादा। जो सियासत में है वो भी, जो सियासत में नहीं है वो भी बन रही है हदफ इसका। जी देखिए समर, बात यह है कि खवातीन अगर सियासत में हैं या घर से बाहर निकलती हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी, अगर आपकी अपनी इनकॉम्पिटेंस है तो आप उसका जो है निशाना बनाए खवातीन को। मैं समझती हूँ कि एक होता है कि आप तनकीद करते हैं, आप कोई बात करते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसी लैंग्वेज पे आ जाएं जिसको आप बाजारी लैंग्वेज कहें, तो मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई कि कौन किसका माल है और क्या है। आई बिलीव, मैं नहीं सोच सकती थी कि हमारे, उनकी अगर अपनी बेटियां हैं तो उसको कैसे सोच देखती होंगी। और अली अमीन गंडापुर कहीं से भी इस बात के अहल नहीं है कि वो पार्लियामेंट में बैठे। उनके ऊपर जो है वो कत्ल का इल्जाम है, इसरारुल्लाह गंडापुर का। वो शख्स है जिन्होंने डीआई खान में एक खातून को बरहाना वॉक करवाई थी, परेड कराई थी, उसमें ये इन्वॉल्व थे। ये वो शख्स है जिनके ऊपर जो है वो मैं इस इशू पे जरा रहे पर्टिकुलरली कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब वो अली अमीन साहब उस चीज का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है कि वो क्या हुआ था। इखलाकियात को जिस हद तक दफन कर दिया गया है, ये बहुत, मैं समझती हूँ, अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी अगर आपके पास सियासी दलाइल नहीं रहते, अगर आप एक बेहतर क्रिटिसिज्म नहीं करते, तो आप जो जुबान इस्तेमाल करते हैं वो आपका बैकग्राउंड, आपकी तरबियत, आपकी सोच, आपके पस मंजर को रिफ्लेक्ट करती है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इस किस्म के बैकग्राउंड को लेके चलते हैं, मैं जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, मैं उनसे मुतालबा करूंगी कि वो इसका नोटिस लें और इस किस्म की इस हद तक नीचे नहीं गिरना चाहिए। आपने करना है क्रिटिसिज्म, आप करें, आप सियासत पे करें, आप किसी की शख्सियत को निशाना ना बनाए, किसी के किरदार को निशाना ना बनाए। यहाँ पे हरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन, ये इसका कानून लगता है, इस कानून को लागू होना चाहिए, उसका नोटिस देना चाहिए, उसमें सजा मिलनी चाहिए। और एक मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, पहले नहीं कह सकी, नेशनल सिक्योरिटी की बहुत बात होती है। इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने जो एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बयान दिए हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा इससे पहले कि वो पाकिस्तान के हर शहरी को गद्दार बना दे। और हमारे पास वो पैरामीटर नहीं है जहां पे हम अपनी हुब्बुल-वतनी साबित करें और ये बोलें कि जितने अपोजिशन लीडर थे वो सब गद्दार है। ये खतरनाक बयानियां है। चले अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जो हमने डिस्कस करना है आज के शो में, और वो ये है कि नाज़रीन, कोरोना वायरस मुल्क में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और आज के दिन में 1650 केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, 9 मौत हुई है। और इसका जो तनासुब है वायरस फैलने का वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और बड़े शहरों के अंदर तो इसके जो फिगर जो बड़ी अलार्मिंग है। जो कौमी शरह है वो 4.5% है पॉजिटिविटी की इस वायरस के फैलाव की, जबकि पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोरोना वायरस की जो शरह है वो बड़ी खतरनाक है। हैदराबाद के अंदर सबसे ज्यादा है, 16.59% के तनासुब से ये वायरस फैल रहा है, यानी कि जो टेस्ट आ रहे हैं वो इतने पॉजिटिव आ रहे हैं इस तनासुब के साथ। मुल्तान के अंदर 15.97%, गिलगित के अंदर जहां इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस है वहां 15.38 है, जबकि पेशावर के अंदर जहां पीडीएम अपना अगला जलसा करने जा रही है यहां पर 9.69% है, कोयटा के अंदर 8.3%, इस्लामाबाद के अंदर 7.48%, कराची के अंदर 7.12%, लाहौर के अंदर 5.37, जबकि रावलपिंडी के अंदर 4.63% की शरह से ये वायरस इसकी पॉजिटिविटी की जो शरह है वो ये आ रही है। और यानी जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें इतने फीसद लोग जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि बड़ा ही अलार्मिंग, बड़ा ही खतरनाक है। सेकंड वेव ऑफ द वायरस जो है वो बहुत ही खतरनाक करार दी जा रही है। सिर्फ एहतियात के साथ हमने इस वायरस को रोकना है, लेकिन हमारी जो कौमी सतह पर पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे शायद इस बात का एहसास नहीं है या वो जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इस पर आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं कि तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जलसे कर रही है, बड़ी गैदरिंग कर रही है, कोई एहतियात नहीं की जा रही। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में
PMLN के जलसों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में, PSP के जलसे में, PDM के जलसों में और जमात इस्लामी के जलसों में। 5 पॉलिटिकल पार्टीज और एक इत्तेहाद के जो जलसे हैं, कोई SOPs बहुत कम यहाँ पे उनका ख्याल रखा जा रहा है। हुकूमत हो या अपोजिशन सभी जलसे कर रहे हैं और बगैर किसी SOPs के लोग यहाँ पर गैदर हो रहे हैं, जिससे वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने का ख़तरा मौजूद है। और इस पर जो अप्रोच है नाजरीन, असद उमर साहब जो कि सरबराह NCOC के, वो क्या कह रहे थे? पिछले महीने हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने क्या बात की थी कि नहीं होने चाहिए, एहतियात करें, अगर जलसे करते भी हैं बहुत ज़्यादा। वो क्या बात करते, ज़रा सुन लें। जरूर करें जलसे, लेकिन साथ साथ अगर वो जलसा करते हुए जो कोरोना की हिफाजत की तदाबीर हैं उनको भी अपना सके तो बहुत अच्छा होगा। एक पैगाम देंगे। ये वही सारे सियासतदान हैं जो हमें कहते थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। अगर हम एहतियाती तदाबीर बिल्कुल छोड़ देंगे, जो आजकल जैसा नजर आ रहा है, तो उसके नतीजे भी हमें नजर आने शुरू हो गए। अब ये एक वफाकी वजीर की अप्रोच है, वो कह रहे हैं नहीं करने चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, लेकिन करते भी हैं तो वहाँ पे SOPs की भरपूर तौर पर उसकी पाबंदी की जानी चाहिए। लेकिन SOPs की पाबंदी तो नहीं हो रही। लेकिन गवर्नमेंट के एक और वजीर हैं परवेज खटक साहब, वो इन जलसों की जस्टिफिकेशन का बयान कर रहे हैं जो कि हुकूमत की तरफ से भी किए जा रहे हैं। चले PDM तहरीक चल रही है, बाकी सारा कुछ हो रहा है, गिलगित में कैंपेन चल रही है। जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते हुए सवात के अंदर जलसा किया, हाफजाबाद के अंदर कर रहे हैं, वो जस्टिफिकेशन का पेश कर रहे हैं, जरा वो भी सुन लें। जलसे या फिर सब नहीं करेंगे या सब करेंगे, हम सियासी लोग हैं और हमने मुकाबला सियासत से करना है, हम घर नहीं बैठ सकते। जस्टिफिकेशन आपने सुन ली नाज़रीन। अब क्या उनकी जस्टिफिकेशन जायज़ है या फिर बेहतर नहीं है, फैसला आपने करना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।